हेलो एवरीवन, आई एम दिव्या एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ मेकअप हॉल वीडियो क्योंकि उस दिन मुझे अपना मॉर्फी का ब्लश रिसीव नहीं हुआ था, तो आज हम डिटेल में सारी चीज़ें देखेंगे। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स बिगिन। जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी थी, तो मॉर्फी इंडिया में लॉन्च हो चुका है। जो उनका रीवैम्प वर्जन है वो लॉन्च हो चुका है। सारे के सारे नए प्रोडक्ट्स हैं और उसी प्रोडक्ट से स्टार्ट करूँगी जो पिछली वीडियो में मैंने नहीं दिखाया था, विच इज़ दिस ब्लश ट्रायो। एंड ये ना एक टाइम पे काफ़ी वायरल भी हुआ था यूएस में। सो नाम है इसका चीक थ्रिल्स और शेड जो मैंने लिया है दैट इज़ बीच बॉनफायर विच इज़ अ कोरल पीच शेड। यहाँ पे ऐसा मेंशन्ड है। आउटर पैकेजिंग कुछ ऐसी है इसकी, अंदर वाली पैकेजिंग भी बड़ी सुंदर है। सो इस तरीके से इसकी पैकेजिंग है। देखो यहाँ पे ऐसा एम बना हुआ है फॉर मॉर्फी एंड पीछे से ऐसे दिया हुआ है। सो ये ना कलर कोऑर्डिनेटेड है, तो इसी की थीम के फिर कलर्स इसमें होंगे। तो जैसे पीच दे रखा है बिकॉज इसमें सारे पीची सॉर्ट ऑफ कलर्स होंगे। एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स फ्रॉम द इनसाइड। सो यहाँ पे 3 ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। ये पाउडर वाला है एंड ये दोनों क्रीम फॉर्मुलेशंस हैं, लेकिन थोड़ी डिफरेंट क्रीम फॉर्मुलेशंस है। अभी मैंने स्वॉच भी इसको नहीं करके देखा है। इसमें शिमर पार्टिकल्स है, सो एक लूमिनस सी फिनिश देगा एंड ऊपर वाला एक नॉर्मल क्रीम ब्लश है और ये ना लिड से कवर होके आते हैं। तो यहाँ पे देखो लिड दे रखी है जो 2 क्रीम ब्लशेस हैं। लिड हटाओगे आप तो फिर यहाँ पे ऐसा दिखेगा। सो ये पीची सा शेड है। हाँ, ऐसे में कलर बेटर दिख रहा है। यहाँ पे सही दिख रहे हैं कलर्स। सो ये दोनों क्रीम फॉर्मुलेशन हो गई, ये पाउडर फॉर्मुलेशन है। तो ये तो प्रॉपर पीच शेड है। ये थोड़ा ऑरेंजी पीच में आ जाएगा और ये एक लूमिनस सा शेड है, मतलब शिमर्स वगैरह हैं इसमें। एंड इट इज़ लुकिंग सो प्रिटी। टच भी करने का मन नहीं कर रहा है यार। मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट में आपको 3 ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो कलर्स भी डिफरेंट है, वो फॉर्मुलेशंस भी अलग है, तो फिर आपको 3 टाइप के ब्लशेस कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। एंड प्राइस वो लगभग सेम ही रहता है, तो एक के प्राइस में 3 चीज़ें मिल रही हैं आपको। पैकेजिंग वैसे बहुत ही सुंदर है। ये देखो पीछे से भी इतनी अच्छी ऐसी सी पैकेजिंग दे रखी है काफ़ी। एंड इस वाली पैकेजिंग से आपको पैट्रिक टा के ब्लश की भी ध्यान आ रही होगी, वन साइज़ के ब्लश की भी ध्यान आ रही होगी। बिल्कुल ऐसे ही ब्लशेस आते हैं उनके, तो वही इंस्पिरेशन लेके इन्होंने ये चीज़ निकाली है। आई एम दी मोस्ट एक्साइटेड टू ट्राई आउट दिस फॉर्मुलेशन क्योंकि ये ऐसा शिमर पार्टिकल्स है इसमें, तो मुझे देखना है कि स्किन पे वो शिमर पार्टिकल्स क्या दिखाई देंगे, नहीं दिखाई देंगे, ये कितना ल्यूमिनस फिनिश देगा। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू ट्राई दिस मिडल फॉर्मुलेशन। अब चलते हैं मॉर्फी के ब्रशेस पे जो मैंने 2 लिए थे एंड उस दिन भी मैंने दिखाए थे, लेकिन अब मैं थोड़ा और ढंग से दिखा देती हूँ। एंड क्लोजअप्स यहाँ पे मैं इंसर्ट कर दूंगी। मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि ये ब्रशेस को थोड़ा अच्छे से दिखाना बिकॉज शी वाज इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट दिस ब्रश। सो ये 2 ब्रशेस हैं, ये बड़ा ब्रश है, ये छोटा कंसीलर ब्रश है। दे आर कॉलिंग इट एंगल्ड क्रीम एंड लिक्विड फाउंडेशन ब्रश। एंड मेनली मैंने ना इसको इसकी ऐसे शेप की वजह से लिया है। ये जो एंगुलर सी शेप और काफ़ी यूनिक सी शेप है ना, इसकी वजह से लिया। अदरवाइज नॉर्मल फाउंडेशन ब्रशेस तो मिल ही जाते हैं ना। और अंदर ये ऐसे आता है। आरियल इंस्पायर्ड ब्रशेस है जो आरियल के साथ मॉर्फी की कलेक्शन आई थी। यहाँ पे आप देख सकते हो मॉर्फी की ब्रांडिंग दे रखी है और पीछे यहाँ पे ब्रश का नंबर मेंशन्ड है विच इज़ M103 और आगे दिया हुआ है कि किसके लिए है। सो दे हैव मेंशन की फाउंडेशन के लिए है ये। सो ऐसे ये एंगल्ड ब्रश है। देखो मैंने इसको बिल्कुल सीधा पकड़ रखा है, तो ऐसे स्लांटिंग यहाँ पे आ रही है एंड ब्रिसल्स काफ़ी सॉफ्ट है, इस तरीके से है। सॉफ्ट ब्रिसल्स हैं, ये बहुत ज़्यादा डेंस नहीं है। जो हम जैसे नॉर्मल फ्लैट टॉप ब्रश यूज़ करते हैं ना, फ्लैट टॉप फाउंडेशन ब्रशेस, उतना ज़्यादा स्टिफ नहीं है। दिस इज़ फ्लफियर देन दैट काइंड ऑफ अ ब्रश। अब चलते हैं दूसरे ब्रश पे विच इज़ दिस कंसीलर ब्रश। इट इज़ कॉल्ड M132 एंगल कंसीलर ब्रश, इसको ये बोल रहे हैं। अगेन इसकी एंगुलर शेप की वजह से लिया है बिकॉज आई जस्ट लव एंगल कंसीलर ब्रशेस। मॉर्फी की ब्रांडिंग दी हुई है, पीछे नंबर मेंशन्ड है M132 और कंसीलर इन्होंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पीछे। और ऐसा ये एंगुलर शेप का है, तो आप देख सकते हो ऐसा एंगल यहाँ पे दिया हुआ है। एंड एकदम मतलब दोनों में ना ऐसा एकदम शार्प एंगल नहीं है, थोड़ा राउंडेड सा है। सो एंगुलर है बट थोड़ा सा राउंडेड है, बिल्कुल ऐसा शार्प नहीं है। और ना बिल्कुल छोटा नहीं है, वैसे ये लगभग ये उतने ही साइज़ का है जैसा पैक का कंसीलर ब्रश नहीं आता, मैं नंबर भूल रही हूँ इसका। साइज़ लगभग वैसा ही है, उसकी शेप डिफरेंट है लेकिन साइज़ एंड डेंसिटी सॉर्ट ऑफ वैसी ही है, या डेंसिटी वैसे ही है वो पैक ब्रश की तरह ही। एंड इसमें ना इन्होंने मेंशन किया है कि इसमें कुछ एंटी बैक्टीरियल टेक्नोलॉजी वगैरह से यूज़ करके इन्होंने ब्रशेस बनाए हैं। मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या है एंड उससे कुछ फ़र्क पड़ता भी है नहीं पड़ता है, मुझे तो बस इससे फ़र्क पड़ता है कि काम अच्छे से करना चाहिए ब्रश। देन फिर मैंने वो जो 2 ब्रशेस परचेज़ किए थे ना, तो मुझे उसी ऑर्डर पे ना 2 गिफ्ट्स फ्री मिल गए थे क्योंकि वहाँ पे ऑफर चल रहा था। सो एक तो मुझे मॉर्फी का सेटिंग स्प्रे फ्री मिला विच इज़ देयर कंटिन्यूस सेटिंग मिस्ट एंड ये इनका मिनी साइज़ है, लेकिन मिनी भी ना बहुत ही अच्छा साइज़ है। अगर इसमें मिनी ना लिखा हो ना तो आपको लगेगा कि ये रेगुलर सेटिंग स्प्रे, आपको ये सब मिनी वगैरह नहीं लगेगा, ये जो नॉर्मल साइजेस आते हैं सेटिंग स्प्रे के।
और फ्री में इन्होंने इतना बड़ा साइज़ दे दिया, तो वो तो और भी गजब की बात है। ये ना इस टाइप का सेटिंग स्प्रे है, मतलब ऐसा नहीं है कि पंप की तरह बार बार ऐसा करते रहो, ये ऐसा कंटिन्यूस सेटिंग मिस्ट है, जिससे फिर पैक ने भी बना लिया था मॉर्फी को देख के ही। सो एक कंटिन्यूसली इसमें स्प्रे आती है। आई लेट यू नो माई थॉट्स ऑन इट वंस आई ट्राई दीज प्रोडक्ट्स। ये देख लेते हैं ब्रश क्लीनर, ये भी फ्री में ही मिला था। मैंने ना कभी ऐसे ब्रश क्लीनर वगैरह यूज़ नहीं किया, मैं तो नॉर्मली बस अपने शैम्पू में ही अपने ब्रशेस को धो देती हूँ, तो मैंने कभी ऐसे वाले यूज़ नहीं किए हैं। ये तो क्विक वॉश के लिए होता है, वॉश के लिए जो भी है, मतलब जब आपको जल्दी से ही फटाफट से ऐसे करना है ना, तो उसके लिए है। ड्राई ब्रश क्लीनर बोलते हैं इसको। तो ऐसा कुछ स्पॉन्ज टाइप का ही है, बस क्या बोलूँ, हाँ स्पॉन्ज ही है, बस ये कि जो नॉर्मल स्पॉन्जेस होते हैं उससे थोड़ा कम सॉफ्ट है, बिकॉज इसमें ऐसे पोर्स बने हुए हैं। मुझे नहीं पता कि वैसे कितना अच्छे से काम करते हैं, कितना ढंग से मेकअप को क्लीन कर देते हैं ब्रश में से। सो यूज़ करके बताऊंगी आपको मैं कि इनसे कुछ फ़र्क पड़ता भी है क्या, फिर नॉर्मल वॉश करने का ही तरीका बेस्ट होता है। इन केस यू डिडंट नो, सो ये सारे प्रोडक्ट्स नायका पे अवेलेबल है, मैंने वहीं से लिए थे। इसके अलावा मैंने ये लिपस्टिक्स ली हैं। सो ये मार्स की लिपस्टिक्स हैं, मार्स मैट मूज लिपस्टिक्स, जो कि उनकी बहुत ही फेमस लिपस्टिक्स हैं। अभी तक उनके पास टोटल 12 शेड्स थे और उन्होंने 6 शेड्स और अब लॉन्च कर दिए हैं। एंड आज ही मैंने ना एक लिप स्वॉच वीडियो भी फिल्म करी है, तो वो भी जल्दी आएगी। एक शेड मुझे ना बहुत ही प्रिटी लगा, 14 रनवे क्वीन, बहुत ही बर्न्ट ऑरेंज सा शेड है, मतलब ऑरेंज और ब्राउन का मिक्स है ये वाला शेड, बहुत ही प्रिटी लग रहा था। सो ऐसा सा शेड है, दिस इज अ बर्न्ट ऑरेंज शेड। ये देखो, ये रहा मॉव शेड वो। एंड बाकी फॉर्मूला तो कंफर्टेबल है ही, सो फॉर्मूला तो मुझे पसंद ही है इस लिपस्टिक का। इसके अलावा मुझे ये नॉर्दर्न लाइट्स इन अ पैन आई शैडो फ्री में मिला था इन द शेड 04 कैनेडियन ग्लीम। सो ये इतना सा है, वैसे जितना ही ऑनलाइन दिखाई देता है ना उससे छोटा साइज़ है ये। कोई दिक्कत नहीं है मुझे उससे, बिकॉज यूज़ तो होते हैं नहीं आई शैडोज़, लेकिन हाँ इन पर्सन वैसे ये काफ़ी ज़्यादा छोटा है। और ऐसा पर्पल शेड है, ये पर्पल है एंड साइड में फिर ग्रीन आता है इसमें, पर्पल एंड देन इट मूव्स टू दिस ग्रीन कलर। बहुत ही स्मूथ है वैसे। ये देखो यहाँ पे भी आपको ग्रीन और पर्पल दिखाई दे रहा है ऐसे। ओके, सो नाउ दिस इज़ अनदर डे बट आई एम शूटिंग, क्योंकि मैंने कुछ और सामान पे ऑर्डर कर लिया था, विच आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू शो यू गाइज, एंड दैट इज दीज रेयर ब्यूटी ब्लशेस। मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ ना, इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इनको लेके, और ट्राई आउट भी कर चुकी हूँ। सो क्या है कि सिफोरा इंडिया पे अभी सेल चल रही है, एंड ये वाले ब्लशेस पे तो बहुत ही तगड़ी वाली सेल थी, मतलब इस पर तो सीधा 50% ऑफ था, तो इसलिए मैंने ये ब्लशेस ले लिए। मुझे ना बहुत टाइम से मन था ये फॉर्मूला ट्राई आउट करने का, बट मेरे को ये था कि यार जब सेल लगेगी ना तभी मैं इसको लूँगी, बिकॉज रेयर ब्यूटी इज एक्सपेंसिव यू गाइज। I have bought 2 shades, Happy and Hope. Inner packaging इस तरीके से है, ये वाला है शेड Hope and this is the shade. So basically एक पिंकी सा शेड है, वैसे लोग इसको काफ़ी मॉवी कहते हैं, इतना कुछ मॉवी है नहीं, मे बी ऐसा पैन में थोड़ा आपको दिखाई देगा मॉवी सा, ऐसा कुछ मॉवी नहीं आता है यार, स्किन पे वो पिंक ही दिखाई देता है। इट्स जस्ट दैट कि एकदम चटक वाला ये पिंक नहीं है। क्रीम टू पाउडर फिनिश है इसकी, तो ऐसे फिंगर ऐसे आप स्वर्ल करोगे ना तो बहुत ही क्रीमी सा फील होता है ये। सो इट विल गिव यू अ मैट फिनिश विदाउट गिविंग दैट पाउडरी लुक सिंस इट इज अ क्रीम फॉर्मुलेशन, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। मैं हैंड पे स्वॉच करी तो मुझे लगा कि अच्छा ठीक है, मतलब पिगमेंटेशन इसकी ठीक ठाक ही दिख रही है, बहुत तगड़ी वाली नहीं है, तो ठीक है मैं इसको आराम से बिल्ड करके लगाऊंगी। बट नहीं भाई, जब इसको फेस पे लगाने जाओ ना, दीज आर रियली रियली पिगमेंटेड। वो ना हैंड पे जब ऐसा करके आप लगाओगे, स्वर्ल करके देखोगे तो वो धोखा हो जाएगा, आपको लगेगा कि ठीक है ओवरली पिगमेंटेड नहीं होगा, बट फेस पे बहुत तगड़ी पिगमेंटेशन इसकी आ जाती है, एंड बहुत ही ईजिली प्रोडक्ट पिकअप होता है। जिस तरीके का ये फॉर्मुलेशन है ना, तो मेरे को लग रहा था कि एकदम से इतना पिक नहीं होगा प्रोडक्ट, लेकिन नहीं भाई, ठीक ठाक क्वांटिटी पिक हो जाती है इसकी ब्रश पे, एंड अच्छी खासी तगड़ी वाली पिगमेंटेशन आ जाती है। सो यू हैव टू बी रियली केयरफुल व्हाइल यूजिंग दिस। एंड देन दिस इज द शेड हैप्पी, दिस इज होप एंड दिस इज हैप्पी। तो पैकेजिंग से भी आप आइडिया लगा सकते हो कि देखो ये थोड़ा म्यूटेड साइड पे दिख रहा है, ये ज़्यादा चटक एंड ब्राइटर साइड पे दिख रहा है। सो जैसी इसकी पैकेजिंग है ना, सॉर्ट ऑफ इसी टाइप का कलर है। सो दिस इज अ पीची पिंक शेड, दिस लुक्स ब्राइटर ऑन द स्किन, एंड ये स्वॉच करने पे तो और भी कम पिगमेंटेशन इसकी लग रही थी, लेकिन फेस पे तो एकदम से शो अप होने लगता है। सो अगेन थोड़ा थोड़ा ही लगाना पड़ता है इसको। हैंड्स पे तो देखो दोनों में फ़र्क दिखाई देता है, बट टू बी रियली ऑनेस्ट विद यू, फेस पे आप लगाओगे ना तो इतना कुछ डिफरेंस दिखाई नहीं पड़ता है, बस ये कि ये ज़्यादा ब्राइटर है। इन दोनों में से कोई एक ही लेना अगर आप लेने की सोच रहे हो तो। इफ़ यू वांट अ मोर ब्राइटर लुक तो हैप्पी लेना, अगर पिंक ही चाहिए लेकिन थोड़ा म्यूटेड चाहिए तो फिर ये वाला ले लेना, लेकिन दोनों पिंक ही शो अप होते हैं फेस पे। दैट वाज ऑल फ्रॉम माइन। आई होप यू एंजॉयड वाचिंग दिस वीडियो एंड फाउंड इट हेल्पफुल। इन केस यू डिड, देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर एंड बाय।